नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। यदि आप राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। तो इस वीडियो के बाद में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अपन बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम चेतन डांगी। मैंने पिछले 3 साल के सीईटी पेपर के पढ़ने के बाद एवं अनुभव से यह जाना है कि राजस्थान के इतिहास से 6 से 8 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो यह वीडियो देखने के बाद में आपका संपूर्ण जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन दोस्तों ये जान लेते हैं कि अपन राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो आपका एक तो हो गया राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, प्रमुख युद्ध, 1857 की क्रांति, प्रमुख आंदोलन एवं एकीकरण। ये इन 5 टॉपिक महत्वपूर्ण है। इनमें से आपके राजस्थान के इतिहास से हर साल प्रश्न बनते हैं। पिछले वर्ष भी बना था, 2024 में भी बना, 25 में भी बना, हर साल यहीं से आते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देवे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अहम वीडियो बनाता रहूँ। चलिए, प्रश्न 1, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि घग्गर नदी। और कालीबंगा का अर्थ है यानी कि काली चूड़िया। दोस्तों, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए, अपना प्रश्न 2, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आपका आंसर बी से होगा, 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य लड़ा गया था, जो कि आपके चलिए, प्रश्न 3, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि भरतपुर जिले को। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 4, 1857 की क्रांति में आउवा का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि ठाकुर कुशाल से द्वारा किया गया था। चलिए, प्रश्न 5, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? आपका आंसर बी से होगा, कुंभलगढ़, जो कि आपका हुआ था 9 मई 1539 को, 9 मई 1540 को आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। चलिए, प्रश्न 6, चित्तौड़गढ़ जिले में कुल कितने साके हुए? चित्तौड़गढ़ किले में कुल कितने साके हुए? आपका आंसर सी से होगा, यानी कि 3। और जो प्रथम साका हुआ था, जो राणा रतन सिंह के समय हुआ था। चलिए, प्रश्न 7, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपका आंसर ए से होगा, यानी कि विजय सिंह प्रतीक। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का 3 चरणों में हुआ था राजस्थान। चलिए, प्रश्न 8, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो आपका आंसर ए से होगा, आपका आंसर सी से होगा, यानी कि 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। चलिए, प्रश्न 9, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर बी से होगा, यानी कि 30 मार्च। और अब की बार राजस्थान दिवस कब मनाया गया था? तो आपका आंसर होगा 19 मार्च, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा मनाया गया, के नेतृत्व में मनाया गया। चलिए, प्रश्न 10, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर बी से होगा, महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण किया गया था। चलिए, प्रश्न 11, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो आपका आंसर ए से होगा, यानी कि 1191 में हुआ। चलिए, प्रश्न 12, खानवा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो आपका आंसर ए से होगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में, जो कि 1526 में लड़ा गया था आपके। चलिए, प्रश्न 13, मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि अलवर। चलिए, प्रश्न 14, बेंगल ऑफ ब्रिटिश किसने कहा था? तो ये आंसर बी आपका भरतपुर। ये दोस्तों जरूर आ सकता है, ये मुझे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कि 2023-24 में नहीं आई है, इस साल आने की इसकी संपूर्ण संभावना है। चलिए, प्रश्न 15, डाबड़ा कांड कब हुआ? तो आपका आंसर बी से होगा, 1947 में। चलिए, प्रश्न 16, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर ए से होगा, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। चलिए, प्रश्न 17, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि अजमेर। चलिए, प्रश्न 18, आहट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि बेडस नदी के किनारे। चलिए, प्रश्न 19, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? आंसर डी से आपका होगा, यानी कि दुर्गादास राठौड़ को। चलिए, प्रश्न 20, गिरी सुमेलन का युद्ध कब हुआ? तो आपका आंसर बी से होगा, 1544 को। चलिए, प्रश्न 21, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर ए से होगा, यानी कि 1919 में हुई थी। चलिए, निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका आंसर सी से होगा, यानी कि सीकर। प्रश्न 23, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर डी से होगा, यानी कि कपूर चंद पटनी। आपका आंसर डी से होगा। और चलिए, हीरालाल शास्त्री जी दोस्तों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, चलिए, प्रश्न 24, वृत्तर राजस्थान का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर ए से होगा, 30 मार्च 1949 को हुआ था। प्रश्न 25, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किसके समय हुआ? तो आपका आंसर ए से होगा, राणा रतन सिंह। और चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? यानी कि आपके 3 साके हुए थे। चलिए, प्रश्न 26, 1857 में नसीराबाद की छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो आपका आंसर ए बी से होगा, यानी कि 28 मई को। चलिए,
प्रश्न 27, एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनाया, जो कि हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए प्रश्न 28, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर सी सही होगा, 1939 में। चलिए प्रश्न 29, बेरार सभ्यता किस जिले में है? आपका आंसर सी सही होगा, यानी कि कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। चलिए प्रश्न 30, राजस्थान के एकीकरण के समय कुल रियासत कितनी थी? तो आपका आंसर बी से होगा, यानी कि 19। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये इसमें आपके राजस्थान के एकीकरण की जो 5 टॉपिक है वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। अगर इसके बाद में अगर आपको इससे बड़ा लॉन्ग वीडियो चाहिए और विस्तार रूप जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, और इस कमेंट पर अगर 100 कमेंट हो गए तो मैं इनके सभी के एक और 500 क्वेश्चन बनाकर लाऊंगा। हर सभ्यता के 100 क्वेश्चन की PDF लाऊंगा आपके लिए, निःशुल्क होगी, फ्री होगी। अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द राजस्थान के भूगोल पर आएगा इसी प्रकार से।